और सुनिए एक बड़ी खबर, ये जो ऑपरेशन फ्रीडम क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें कहा गया था कि हॉर्मूज में अमेरिका की नौसेना जाएगी और शिप्स जो है वहां से एस्कॉर्ट करते हुए तेल टैंकर्स को निकालेंगे। वो कोशिश की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद फायर हुए, दुबई के ऊपर जो मिसाइल्स फायर हुई और ड्रोन्स फायर हुए, उसके बाद सऊदी अरब ने भी अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया। ये एक बड़ी खबर है सोशल मीडिया में, चूंकि इसकी बड़ी चर्चा है इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर शेयर किया जाए। आपने देखी होगी ये खबर कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, हालात ये हो गए। देखिए, अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन अमेरिका को हॉर्मूज में करना है तो सऊदी की मदद जरूरी है, उसके बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसको अपना एयर स्पेस देना ही होगा, सऊदी की एयरबेसेस का इस्तेमाल करना होगा, ये बात साफ है। उसके बिना हॉर्मूज में एक्शन नहीं हो सकता। अमेरिका ने बिना किसी देश से पूछे सीधा इस बात का डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि हम ऑपरेशन फ्रीडम जो है वो प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने जा रहे हैं और हमारे जहाज जो हॉर्मूज में जाएंगे और वहां से जहाजों को निकालेंगे, टैंकर्स को। किसी भी अरब देश से इसकी चर्चा नहीं की गई, खासतौर पर सऊदी से चर्चा नहीं की गई। सऊदी ने मना कर दिया कि साहब हम अपना एयर स्पेस और अपने बेस इस्तेमाल नहीं करने देंगे। मामला यहां तक पहुंचा कि डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद बिन सलमान को फोन करना पड़ा। मोहम्मद बिन सलमान और ट्रंप की फोन पर बात हुई, लेकिन उसके बाद भी सलमान इस बात के लिए राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा आप हमारे एयर बेसिस का इस्तेमाल मत कीजिए। वजह क्या थी? सऊदी इस बात को अच्छी तरह जानता था कि अगर हॉर्मूज में किसी तरह का ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका करेगा, उसका नतीजा होगा सऊदी का एक भी तेल का ठिकाना नहीं बचेगा, एक भी ऑयल रिफाइनरी नहीं बचती, कोई भी एयरपोर्ट्स नहीं बचते, एयर स्ट्रिप्स नहीं बचती। और ईरान की तरफ से पिछली बार के मुकाबले कहीं बड़ा हमला होता जो सऊदी के लिए बड़ा नुकसानदेह होता। सऊदी की इकोनॉमी और जो विजन लेके चल रहे हैं मोहम्मद बिन सलमान 2030 वाला, कि आपको एक विकसित डेवलप करना है सऊदी को, वो प्रोजेक्ट को बड़ा नुकसान है इस जंग से। लिहाजा अपना अंजाम देखिए। पूरे अरब देश ये मान चुके हैं कि अमेरिका रक्षा नहीं कर सकता। ये बात सच हो गई, साफ हो गई, फैक्ट हो गई, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ईरान की मिसाइल्स को अमेरिका का डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। 2 महीने से ज्यादा हो गया, आप ना सत्ता परिवर्तन कर पाए, ना हॉर्मूज हरा पाए, ना बेसिस बता पाए, ना विदेश नीति में डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका सक्सेसफुल हुआ है। करारी हार है ये ईरान से। हर मोर्चे पर अमेरिका हारा है। ये बात पूरी दुनिया देख रही है। रूस देख रहा है, चीन देख रहा है, पूरा अरब देख रहा है कि कैसे हम पे हमला हुआ, हम कुछ नहीं कर पाए। कोई विश्वास नहीं कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप पे, लिहाजा सलमान ने मना कर दिया। यही वजह थी डोनाल्ड ट्रंप को अपना फ्रीडम प्रोजेक्ट जो था वो हटाना पड़ा, उसको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन वॉरशिप्स अभी वहीं खड़े हैं, वॉरशिप वहीं खड़े हैं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के थ्रू एक बार फिर चर्चा हो रही है और कोई समझौता हो सकता है। इस तरह की तमाम बातें कल मीडिया में थी, लेकिन नतीजा उसका जीरो निकल के आया। इसके अलावा देखिए 2 खबरें ऐसी और हैं जो बेहद अहम। चीन और ईरान के बीच में क्या बात हुई, ये वो सवाल है जो इस समय इंटरनेशनल रिलेशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच में एक चर्चा का मुद्दा है कि हॉर्मूज को लेकर चीन का क्या रुख है, रूस का क्या रुख है, और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के पहले अब्बास अराक्ची का चाइना जाना, वहां के विदेश मंत्री से मिलना, वो इस बात को बताता है कि आने वाले कुछ दिनों के लिए हॉर्मूज को लेकर चीन का क्या रुख होगा, उसकी रणनीति बन चुकी है। और अब्बास अराक्ची ने वहाँ से जो बयान दिया चीन जाके, वो भी बेहद गौर करने वाला है। उनकी तरफ से बात साफ कर दी गई है कि किसी भी एरिया में ईरान अमेरिका की किसी भी शर्त के आगे नहीं झुकेगा, किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका पूरी तरह से अपने मिशन में फेल रहा है, चाहे किसी भी एस्पेक्ट में हो। यानी ईरान का रुख साफ है कि वो कहीं किसी मामले में समझौता करने नहीं जा रहा। ऐसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप चीन जाते हैं, क्या बात होती है? क्या सिर्फ इस विजिट के लिए ये सब कुछ रोका गया, या कांग्रेस की परमिशन के लिए? कई सारे मुद्दे थे जिनके लिए रोका गया, लेकिन ये बात साफ है एक बड़ी जंग की तैयारी है इजराइल में यूएई की तरफ से। और जैसे ही हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप का इस तरह की जानकारियां हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का विजिट खत्म हो जाए चाइना वाला, उसके बाद फिर हमला कर सकता है अमेरिका। लेकिन देखिए, इस बीच एक और हैरान करने वाली खबर ये थी जो आपने देखी होगी कि यूएई में दिखाई दिया है चाइना का डिफेंस सिस्टम गुआनजियांग 21A। ये एंटी ड्रोन सिस्टम है। जो हमले हुए थे यूएई पर, ईरान ने जो ड्रोन बरसाए शायद 136, उससे डर कर परेशान होकर यूएई अब लगातार अपने डिफेंस को मजबूत करने में जुटा हुआ है।
और हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना के कुछ डिफेंस सिस्टम वहाँ पर दिखाई दिए हैं। देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा यही होता है कि हर देश अपना फ़ायदा देखता है कि कैसे जो है वो फ़ायदा लिया जाए। हमेशा सबकी कोशिश यही होती है। हर इंसान जो है वो अली खामनेई साहब की तरह नहीं होता कि अपनी जो बात एक बात बोल दी उस पर वो हमेशा कायम रहे। ये ऐसी मिसाल जो है, इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस जंग में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि जिस समय अली खामनेई साहब का असैसिनेशन हुआ, उनकी शहादत हुई, उसी मौके पर अमेरिका हार गया था ये जंग और इजराइल ये जंग हार गए थे। अब बड़ा मुश्किल है को आप कुछ कर लीजिए, अब वो नतीजा नहीं पलटेगा। और देखिए, अली खामनेई साहब का स्टैंड हमेशा से ये रहा कि जो बात उन्होंने एक बार तय कर ली वो तय कर ली, उससे वो कभी पलटते नहीं थे। जिस मदद करनी है तो करनी है, उसके लिए जो हो जाए। लेबनान की मदद का फैसला किया ईरान ने, उसके लिए वो जंग को भी तैयार हो गए। तो ऐसे इंसान जो है वो सुप्रीम लीडर थे। ऐसे लोग मिलते नहीं हैं अब, जब खास तौर पर जब बात तेल के व्यापार की हो, तेल की हो, रेयर अर्थ मटेरियल की हो, तो अक्सर देश जो है अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। लेकिन ऐसे लोग कम होते हैं जो अपनी ईमान के सच्चे और ज़ुबान के पक्के। इसीलिए मैंने एक बार ये कहा था। अब देखिए, हालात ये हैं, बड़ी जंग की तैयारी हो रही है जो किसी भी वक्त छिड़ सकती है। शायद डोनाल्ड ट्रंप का चीन की यात्रा का इंतज़ार है, कुछ डील्स वहाँ करने का इंतज़ार है, लेकिन ये बात तय मानी जा रही है जो हथियार आ रहे हैं तेज़ी से, ईरान को घेरा जा रहा है बड़े स्तर पर एक बार फिर। अब ये हमला क्या अमेरिका भी इसमें शामिल होगा या इजराइल की तरफ से किया जाएगा, ये बस देखने वाली बात है। और ये बात ईरान की सेना अच्छी तरह से समझती है। ईरान के बड़े लीडर्स पर एक बार फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट की कोशिश हो सकती है, खास तौर पर ईरान की सेना के प्रमुख अहमद वाहिदी साहब। मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं, एक बार फिर इस तरह की खबरें आई हैं कि ईरान के कुछ टॉप लीडर्स को असैसिनेट किया जा सकता है, और उसमें सबसे पहले लिस्ट में जो नाम है अहमद वाहिदी साहब का है। क्योंकि अमेरिका इस बात को समझता है कि जब तक ईरान की सेना, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप एक लीडर को अगर आप शहीद होगा, दूसरा लीडर आ जाएगा उसकी जगह। यही तो पिछले 2 महीने का जो है इतिहास यही कह रहा है। ऐसे हालात में जबरदस्त तनाव है, खासकर हरमुज पे। ये जो ऑपरेशन फ्रीडम क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें कहा गया था कि हॉर्मुज में अमेरिका की नौसेना जाएगी और शिप्स जो है वहां से एस्कॉर्ट करते हुए तेल टैंकर्स को निकालेंगे, वो कोशिश की गई थी। लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद फायर हुए, दुबई के ऊपर जो मिसाइल्स फायर हुई और ड्रोन्स फायर हुए, उसके बाद सऊदी अरब ने भी अमेरिका की मदद करने से मना कर दिया। ये एक बड़ी खबर है सोशल मीडिया में, चूंकि इसकी बड़ी चर्चा है, इसलिए मैंने सोचा एक बार फिर शेयर किया जाए। आपने देखी होगी ये खबर कि जो मोहम्मद बिन सलमान है, हालात ये हो गए। देखिए, अगर किसी भी तरह का ऑपरेशन अमेरिका को हॉर्मुज में करना है तो सऊदी की मदद जरूरी है, उसके बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। उसको अपना एयर स्पेस देना ही होगा, सऊदी की एयरबेसेस का इस्तेमाल करना होगा, ये बात साफ है। उसके बिना हॉर्मुज में एक्शन नहीं हो सकता।